नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 जो वर्तमान में चल रहा है। हम सबको पता है कि हर वर्ष वित्तीय वर्ष जैसे ही समाप्ति की ओर जाता है, हमें दिसंबर माह में और फरवरी माह में अपने डीडीओ साहबान को आयकर गणना प्रपत्र भर के जमा कराना होता है। अर्थात हम सभी कर्मचारियों को हमारी जो सैलरी आती है उसकी गणना करके, टैक्स की गणना करके और नियमानुसार टैक्स जमा करा के हमें कितना बकाया है, कितना और जमा कराना है, कितना जमा करा दिया, ये टैक्स कैलकुलेशन करके हमें हर वर्ष जो है दिसंबर माह में अपने डीडीओ को आयकर गणना प्रपत्र देना होता है। इस वर्ष भी हमने एक्सेल शीट में आप लोगों के लिए आयकर गणना प्रपत्र बनाया है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में, सुगम भाषा में और बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस करके हम आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर गणना प्रपत्र बनाना बताएंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दो प्रकार से, एक्सेल के माध्यम से और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आयकर गणना प्रपत्र बनाना सिखाऊंगा। जिन लोगों को एक्सेल नहीं आता है उनके लिए भी मैंने एक ऑप्शन ऑनलाइन तैयार किया है, जिसके माध्यम से आप कुछ नॉर्मल सी एंट्री करके जो है अपना आयकर गणना बना पाएंगे। और जो साथी एक्सेल में बनाना चाहते हैं वो उनके लिए मैंने एक्सेल फॉर्म भी बनाया है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल पर सभी नए साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को चैनल पर आकर देखते जरूर हैं, वीडियो का लाभ भी उठाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप सबको पता है कि मैं चैनल पर वीडियो बहुत कम बनाता हूं, लेकिन जो भी वीडियो मेरा आता है उसमें आपको कोई न कोई एक नई चीज सीखने को जरूर मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। के अंदर जैसे ही पहुंचेंगे तो हमने लेटेस्ट अपडेट के अंदर इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बना रखा है। तो यहां से आप जो है एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसको जैसे मैं वीडियो में बताता हूं उस तरह से आप इसको जो है भर लेंगे। पहले मैं आपको जो है ऑनलाइन तरीके से आयकर गणना प्रपत्र बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको जो है हमारे ये जो मेन्यू दिए हुए हैं, इस मेन्यू में मैंने एक मेन्यू लगाया हुआ है इनकम टैक्स। आप जैसे ही इस इनकम टैक्स वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। इस पेज पर हमने जो है एक ऑनलाइन राजस्थान टैक्स कैलकुलेशन बनाया हुआ है, इसका उपयोग भी मैं करना सिखाऊंगा। आपकी जो शॉर्ट इनकम टैक्स निकालने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन लगाया हुआ है। नीचे की ओर जब आप आएंगे तो विभिन्न राज्यों के जो हमारे साथी बंधु जो राजस्थान से बाहर के हैं उनके लिए भी अलग अलग राज्यों की हमने जो है टैक्स कैलकुलेशन एक्सेल फॉर्मेट में बनाए हुए हैं। आप जो अन्य राज्य के साथी हैं वो भी जो है इस वेबसाइट पे पहुंच के आपका जो है टैक्स कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ये लिंक आपको ऊपर ही मिल जाएगा पेज पर, ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर फॉर राजस्थान। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपको ये मास्टर शीट नजर आएगी आयकर गणना प्रपत्र की। तो इस टैक्स कैलकुलेशन में को जो निकालेंगे, इसके पहले सबसे पहले इस मास्टर शीट को भरेंगे। इस मास्टर शीट में आपको जो है आपके कार्यालय का नाम भरना है, डीडीओ का नाम भरना है, डीडीओ के पिता का नाम भरना है, टेन नंबर ऑफिस का भरना है, और जिसके एम्प्लॉय का आप बनाने जा रहे हैं उसके एम्प्लॉय का नाम, उस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, उसका पेन नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मार्च 2025 का बेसिक पे जो भी था वो भरेंगे, और उसका एचआरए की रेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 10%, 20% जो भी आपके ऊपर लागू होता है। आप माहवार राज्य बीमा यानी कि एसआई की कटौती कितनी कराते हैं वो यहाँ भरेंगे। एलआईसी अगर किसी प्रकार की वेतन से कटौती होती है तो वो यहाँ भरेंगे। दुर्घटना बीमा जो अप्रैल 2025 में आपने कटवाया होगा सैलरी से, वो कितना कटवाया वो आप यहाँ फिलअप करेंगे। हितकारी निधि यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो 250 और 500 हितकारी निधि हमारे विभाग में कटती है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं हैं तो आप इसको 0 सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो है अगर आपने सरेंडर लिया है यानी कि समर्पित वेतन लिया है इस वित्तीय वर्ष में तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसको जो है नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपने किस माह में समर्पित वेतन लिया है उस माह को आप जो है निश्चित रूप से सेलेक्ट कर ले। इसके बाद अगर आपने बोनस मिला है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और सीसीए अगर आप पर लागू होता है तो आपका जितना सीसीए लागू होता है उसको सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल पर इसको रखेंगे। इसके बाद इसको सेव डेटा पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको हमारा डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद में हमें आयकर गणना आप सब जानते हैं कि 2 तरीके से निकलता है, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में। निश्चित रूप से इस वर्ष जो है सभी कर्मचारी न्यू रेजिम में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि न्यू रेजिम में 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं है जो भी सैलरीड पर्सन है, और जो नॉन सैलरीड पर्सन है उनके लिए 12 लाख तक की छूट है, क्योंकि हमें 75,000 रुपए जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉय को, तो वो इसमें लागू है। तो निश्चित रूप से मुझे जहां तक पता है टैक्स कैलकुलेशन न्यू में लोग ज्यादा जाएंगे। फिर भी यदि कोई ऐसे कर्मचारी है आपको छूट ज्यादा लेनी है या किसी प्रकार से भी कोई भी कारणवश अगर आप टैक्स रेजिम ओल्ड में जाना पसंद करेंगे तो ओल्ड के अंदर हम एक अदर्स डिडक्शंस की सीट बनाते हैं। इसमें जो भी सैलरी से कटौतियां नहीं होती है वो अलग से कटौतियां होती है सैलरी के अलावा, वो आप यहाँ पर जिस तरह से हम हर साल एक्सेल में भरते हैं तो ये अदर डिडक्शंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद जैसे अदर डिडक्शन पे जाएंगे आप तो फिर आपको यहाँ पर सैलरी सीट मिलेगी, ये सभी पेज पे मिलेगी। तो सैलरी सीट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जीए 55 के अनुसार जो है आपको मास्टर भरे हुए मास्टर डेटा के अनुसार जो है यहाँ पे सैलरी सीट आपकी तैयार हो जाएगी। इस सैलरी सीट को तैयार होने के बाद जो है आप इसको भली बात चेक कर लेंगे, जीए 55 से मिलान कर लेंगे। जीए 55 से मिलान करने के बाद भी अगर आपको कोई इसमें एडिट करना हो, कोई डेटा आपको लगता है कि ये सही नहीं है मेरा, या कुछ चेंजेस करना हो आपको, बेसिक अगर किसी का बीच में चेंजेस हुआ है या किसी के डीए एचआरए में या कटौतियों में अगर कोई बदलाव किया गया है तो आप इसे जितने भी हमारे ये पीले सेल्स येलो सेल्स नजर आ रहे हैं ये सब एडिटेबल है, आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद आपको जो है यदि आप टैक्स रेज्यूम न्यू लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑटो जनरेट मिलेगा, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर एनपीएस का लाभ एनपीएस लागू होता है, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर भी कुछ आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं उनके एनपीएस कटता है, तो वो अपना CCD2 जो नियोक्ता के द्वारा जो एनपीएस जमा करवाया जाता है उसकी छूट यहाँ ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर अपनी राशि डाल देंगे। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से टैक्स ओल्ड रेजिम के अंदर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ओल्ड रेजिम के अंदर भी इसी प्रकार से आपको ऑटो कैलकुलेट
हमारा जो है ये सीट बनी बनाई आपको नजर आएगी। इसके अलावा आप इसे भी प्रिंट ले सकते हैं और लास्ट में जब आप फॉर्म 16 पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म 16 भी आपको जो है ऑटो जनरेट मिलेगा हमारी साइट पर। और ये दोनों ही रेजिम के अंदर हमने बनाया हुआ है। ये नई रेजिम के अंदर आप देखिए यहाँ पे टैक्स 0 है। जैसे ही आप इसको ऑल रेजिम में जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और कब ये फॉर्म चेंज हो जाता है। तो इसमें देखिए टैक्स 51,868 है, 63 रुपए है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका भी जो है नई व्यवस्था या पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो है आप फॉर्म 16 को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो था ऑनलाइन उन लोगों के लिए हमने बनाया था जिन लोगों को जो है एक्सेल में काम करना नहीं आता, क्योंकि मोबाइल में एक्सेल चलाना थोड़ा सा जटिल होता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो है अपना ऑनलाइन भी जो है आयकर गणना निकाल सकते हैं, प्रपत्र निकाल सकते हैं और इन्हें पीडीएफ में सेव करके जो है इसका प्रिंट ले सकते हैं। और अब आगे जो है हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो और जो है इन सभी वेबसाइट्स और पेजेस के मैं जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहां से सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम जो एक्सेल की बात कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर एक्सेल के रूप में डाउनलोड करेंगे आयकर गणना को, तो एक्सेल में कुछ इस तरह तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं सेम जैसे मैंने अभी बताया उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर अगर आप जीपीएफ 2004 के कर्मचारी है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। सरेंडर आपने लिया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि आपने सरेंडर लिया तो किस माह में लिया वो आप यहाँ से माह सेलेक्ट करेंगे। एचआरए आप पर जो भी लागू होता है उसको सिलेक्ट करेंगे। बोनस आपने लिया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। सिटीजन सीनियर सिटीजन है, अगर आप सीनियर सिटीजन का बनाना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर ऑफिस का नेम आ जाएगा, आपका जो भी ऑफिस है या जो भी डीडीओस आपका ऑफिस है वो यहाँ पर आप भर देंगे। इसके बाद एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, टेन नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर भरकर आपको जो है आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर मार्च 2025 के सामने जो एलओसीएल दी हुई है, यहाँ पर आप मार्च 2025 का मूल वेतन डालेंगे जीए 55 के अनुसार। जैसे आप इसको डालेंगे बाकी सारा ऑटो कैलकुलेट होगा। अगर मार्च 2025 के बाद यदि आपका कोई बेसिक चेंज हुआ है तो आप बेसिक चेंज भी इसमें कर पाएंगे। इसके बाद आप जीपीएफ की कटौती जो है हमारे आयकर गणना में ऑटो जो हमारी अनुसार दी होती है वो ये होती है कि बेसिक के अनुसार जो मिनिमम कटौती होती है वो हम सेट करके रखते हैं। फिर भी अगर आपको कोई बदलाव, अगर आप ज्यादा घटाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा फील कर सकते हैं। एसआई की कटौती आप यहाँ फिलअप करेंगे, आरजीएसएस की कटौती ऑटोमेटिक आ जाएगी। एलआईसी अगर आपकी सैलरी से कटती है तो आप यहाँ एलआईसी फील करेंगे। और एक्सीडेंटल जो अप्रैल में कटता है वो अगर आपने 700 कटाया, 1400 कटाया, 0 कटाया, 2100 कटाया, जो भी कटाया आप यहाँ फिलअप करेंगे। इनकम टैक्स जो भी आपका माहवार कट रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका नहीं कट रहा है तो आप यहाँ 0 भी डाल सकते हैं। हितकारी निधि अगर आपका कटा है तो दिसंबर में यहाँ पर डालेंगे 250 या 500 जो भी आप पर लागू होता है। इसके बाद में आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। और इसके बाद आपको यदि ऑल रेजिम लेना है तो अदर डिडक्शंस में अगर आपको एचआरए की छूट लेना चाहते हैं या मकान इसकी हाउस लोन की छूट लेना चाहते हैं तो आप अदर जो भी डिडक्शंस लेना चाहते हैं ऑल रेजिम में वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और ऑल रेजिम को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और न्यू रेजिम में हमें किसी भी प्रकार के डिडक्शंस नहीं मिलते, इसलिए ये न्यू रेजिम ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको आपकी ग्रॉस पे के अनुसार जो है बना हुआ आपको नजर आ जाएगा। इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। और जैसे हमने पूर्व में बताया उसी प्रकार से यहाँ फॉर्म 16 भी हम जनरेट करके देते हैं। ये यहाँ पर भी हम एक्सेल के अंदर भी ओल्ड और न्यू दोनों ही रेज्यूम में आपको बना कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे एक्सेल सॉफ्टवेयर में आप जो है अपना आयकर गणना प्रपत्र जो है बहुत ही सरल तरीके से और आसान तरीके से बना करके जो है और इसका प्रिंट लेके और आप अपने डीडीओ साहबान को जमा करा सकते हैं। तो इस प्रकार से
आप अपना आयकर गणना बहुत ही सरल और सुगम तरीके से बना सकते हैं। पुनः आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को दबा लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इस वीडियो में कुछ नया मैंने इसमें डाला है इस बार, तो आपको थोड़ा इसमें नई चीज सीखने को मिलेगी, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, मैं ये चाहता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा भेजें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।